2025 में बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज और सैलरी पैकेज, आपकी पूरी गाइड। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार विकसित हो रहा है और ईमानदारी से कहूं तो यह अब पहले से कहीं अधिक रोमांचक है। चाहे आप टेक में नए हो या अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार अनुभवी प्रो हो, एक चीज स्पष्ट है, साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल करना एक स्मार्ट कदम है। इस वीडियो में हम न केवल सबसे हॉट साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रमों पर नजर डालने जा रहे हैं, बल्कि 2025 में आपके सामने आने वाले वेतन की क्षमता को भी अनपैक करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि कौन से प्रमाण पत्र आपकी कमाई को बढ़ावा दे सकते हैं, विभिन्न भूमिकाएं कितनी कमाती हैं और कौशल जो आपको 6 आंकड़ा वेतन की ओर ले जा सकते हैं। चाहे आप एक प्रमाणित एथिकल हैकर बनने के लिए उत्सुक हो, क्लाउड सुरक्षा के साथ गहराई से उतरना चाहते हो, या साइबर खतरों से डेटा की सुरक्षा के लिए अपनी फोरेंसिक विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहते हो, इस वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ है। तो आइए इस डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करते हुए 2025 में शीर्ष साइबर सिक्योरिटी करियर में और वेतन की अपेक्षाओं में सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH बने, हैकिंग की शक्ति को उजागर करें। आइए सबसे पहले CEH के साथ चीजों को किक करें। सर्टिफाइड एथिकल हैकर, यह प्रमाणन उन लोगों के लिए एक बड़ा सौदा है जो साइबर सुरक्षा के आक्रामक पक्ष में आना चाहते हैं। हम एथिकल हैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहां आप कमजोरियों का पता लगाने और उन्हें पैच करने के लिए मूल रूप से एक हैकर की मानसिकता को अपनाते हैं। बुरे लोग उन्हें अपने हाथों में लेते हैं। CEH कोई प्रवेश स्तर का प्रमाणन नहीं है। आप आदर्श रूप से नेटवर्किंग अवधारणाओं, ऑपरेटिंग सिस्टम और कम से कम 2 साल के अनुभव के साथ एक अच्छी नींव चाहते हैं। यह प्रमाणन आपको साइबर सुरक्षा परिदृश्य में एक गंभीर बढ़त दे सकता है। आप सीखेंगे कि सिस्टम को कैसे स्कैन और हैक करना है, भेद्यता का आकलन कैसे करना है और घुसपैठ परीक्षण कैसे करना है। यह एक ऐसा कौशल है जो अत्यधिक मांग में है और यही वह जगह है जहां मोटी तनख्वाह आती है। CISP, साइबर सुरक्षा लीडर बने। अब चलो CISSP में उतरें, प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा पेशेवर। यदि आप साइबर सुरक्षा प्रबंधन में एक बिजली खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो यह एक बड़ा सौदा है। सोचें कि CEO, CISO या सुरक्षा निदेशक वे लोग जो रणनीतियों को कहते हैं और पूरी सुरक्षा मुद्रा की देखरेख करते हैं। CISSP सिर्फ एक और प्रमाणन नहीं है, यह अनुभव और विशेषज्ञता का प्रमाण है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको साइबर सुरक्षा में कम से कम 5 साल का व्यावहारिक अनुभव होना आवश्यक है और आपको 8 व्यापक डोमेन में महारत हासिल करनी है। CISSP रखने से पता चलता है कि आप एक नेता हैं, एक रणनीतिक विचारक हैं और आप दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं। और आइए वास्तविक हो, कंपनियां उन लोगों को रखने के लिए शीर्ष डॉलर का भुगतान करने को तैयार हैं जिनके पास यह तरह की साख है। CompTIA सिक्योरिटी प्लस, साइबर सुरक्षा में अपना करियर शुरू करें। आइए अब CompTIA सिक्योरिटी प्लस के साथ शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतरीन के बारे में बात करते हैं। यदि आप साइबर सुरक्षा में बिल्कुल नए हैं और अपना पैर दरवाजे पर लाना चाहते हैं तो यह आपके लिए प्रमाणन है। यह आपको बुनियादी बातों से परिचित कराएगा, नेटवर्क सुरक्षा, खतरे, जोखिम प्रबंधन, क्रिप्टोग्राफी, आप इसे नाम दें। यह उस नींव की तरह है जिसकी आपको उन अधिक उन्नत अवधारणाओं में गोता लगाने से पहले आवश्यकता होती है। सिक्योरिटी प्लस एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन है, जिसका अर्थ है कि यह नियोक्ताओं के लिए बहुत मायने रखता है। यह आपको सुरक्षा विश्लेषक, सुरक्षा प्रशासक या सुरक्षा अभियंता जैसी प्रवेश स्तर की भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बना सकता है। चैप्टर 4, OSCP, एक घुसपैठ परीक्षण समर्थक बने। चलो OSCP, आक्रामक सुरक्षा प्रमाणित पेशेवर के साथ चीजों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। यदि आप अपने घुसपैठ परीक्षण कौशल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह प्रमाणन सोने का मानक है। हम व्यावहारिक कौशल के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको उन कमजोरियों का शोषण करने के लिए आवश्यक हैं जिनके बारे में अन्य लोग केवल पढ़ते हैं। OSCP पास करने से पता चलता है कि आपके पास वास्तविक कौशल है और यह आपके रिज्यूमे को वास्तव में अलग दिखता है। चैप्टर 5, CISM,
एक जोखिम प्रबंधन मास्टरमाइंड बने। अब आइए CISM प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक पर ध्यान दें। यह प्रमाणन उन लोगों के लिए है जो बड़े चित्र को देखना पसंद करते हैं। जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा शासन, घटना प्रतिक्रिया। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठनों को साइबर खतरों से रणनीतिक रूप से बचाने में मदद करना चाहता है, तो यह आपके लिए है। CISM प्राप्त करने से आपको साइबर सुरक्षा समुदाय में तुरंत विश्वसनीयता मिलती है। चैप्टर 6, क्लाउड सुरक्षा। AWS, Azure और GCP के साथ बादलों पर विजय प्राप्त करें। आइए क्लाउड सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चलो इसका सामना करते हैं। क्लाउड कहीं नहीं जा रहा है, वास्तव में यह केवल बड़ा, अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। और इस सारे डेटा के साथ तैरते हुए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ गंभीर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है कि यह सब सुरक्षित रहे। यहीं पर AWS, Azure और GCP जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म आते हैं। ये तीनों बड़े हिटर हैं और उनके पास अपने स्वयं के क्लाउड सुरक्षा प्रमाण पत्र हैं, जो साबित करते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। चैप्टर 7, AI और मशीन लर्निंग सुरक्षा, भविष्य की रक्षा करना। ठीक है, आइए AI और मशीन लर्निंग सुरक्षा के बारे में बात करके भविष्य के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यह वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प होने लगती हैं। जैसा कि AI और ML अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं, उतना ही साइबर खतरा भी है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इन उन्नत प्रणालियों को संभावित कमजोरियों से बचाना जानते हैं। ये प्रमाण पत्र आपको AI और ML एल्गोरिदम में सुरक्षा जोखिमों की पहचान और शमन करने, डेटा उल्लंघनों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय बनाने और AI संचालित सुरक्षा प्रणालियों को लागू करने जैसे कौशल सिखाएंगे। चैप्टर 8, साइबर खतरा, खुफिया और फोरेंसिक डिजिटल जासूस बने। चलो साइबर खतरा, खुफिया और फोरेंसिक में उतरे। साइबर सुरक्षा की जासूसी दुनिया। इस क्षेत्र में आप डिजिटल सुरागों की जांच कर रहे हैं, साइबर खतरों का विश्लेषण कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि बुरे लोगों ने क्या किया, कैसे किया और उन्हें कैसे रोका जाए। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो पहेली सुलझाना, पैटर्न को जोड़ना और बुराइयों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना पसंद करते हैं। अब इस क्षेत्र में कुछ बेहतरीन प्रमाण पत्र हैं जो वास्तव में आपके कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। GIAC प्रमाणित फोरेंसिक विश्लेषक, GCFA या प्रमाणित साइबर खतरा खुफिया पेशेवर, CCTIP जैसी चीजों के बारे में सोचें। चैप्टर 9, SOC विश्लेषक वेतन। साइबर सुरक्षा में अपना करियर शुरू करें। आइए कुछ वास्तविक संख्याओं के साथ व्यवहार करते हैं और देखते हैं कि विभिन्न साइबर सुरक्षा भूमिकाएं वास्तव में क्या कमाई कर रही हैं। और हम SOC विश्लेषक से शुरू करने जा रहे हैं, साइबर सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति। अब एक SOC विश्लेषक के रूप में आप मूल रूप से एक सुरक्षा संचालन केंद्र में होंगे, सुरक्षा अलर्ट की निगरानी करेंगे, दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का पता लगाएंगे और घटनाओं का जवाब देंगे। यह एक तेज तर्रार भूमिका है जिसके लिए मजबूत तकनीकी कौशल और दबाव में सोचने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो प्रवेश स्तर की स्थिति के लिए एक SOC विश्लेषक प्रतिवर्ष लगभग 50,000 से $75,000 कमाने की उम्मीद कर सकता है। चैप्टर 10, पेनिट्रेशन टेस्टर, वेतन एथिकल हैकिंग के साथ बड़ी कमाई करें। आइए एक और साइबर सुरक्षा भूमिका पर एक नजर डालें, जहां आप कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक प्रवेश परीक्षक। ये नैतिक हैकर हैं जो संगठनों को उनके बचाव में खामियों को खोजने और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। वे सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं, जैसे कि असली बुरे लोग करेंगे। लेकिन अंतर यह है कि वे इसे कानूनी रूप से करते हैं और समस्याओं को ठीक करने में मदद करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। अब एक प्रवेश परीक्षक के लिए वेतन की सीमा बहुत अच्छी है। एक मध्य स्तरीय प्रवेश परीक्षक प्रतिवर्ष लगभग 90,000 से $1,20,000 की कमाई की उम्मीद कर सकता है। आउटरो, साइबर सुरक्षा, आपका भविष्य प्रूफ करियर पथ। तो आपके पास यह है, साइबर सुरक्षा में शीर्ष पाठ्यक्रमों और वेतन की अपेक्षाओं पर आपका क्रैश कोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में मांग अधिक है और सही कौशल और प्रमाण पत्रों के साथ आप कुछ गंभीर नकद कमा सकते हैं। लेकिन यह मत भूलो
साइबर सुरक्षा सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये दुनिया को सुरक्षित रखने, बुरे लोगों से एक कदम आगे रहने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारे डेटा और सिस्टम सुरक्षित है। चाहे आप कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के इच्छुक एक अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ हो या एक नया करियर शुरू करने वाले किसी व्यक्ति हो, साइबर सुरक्षा में आपके कौशल के लिए जगह है। इसलिए सीखते रहें, जिज्ञासु बने रहें और कौन जानता है, शायद आप अगले साइबर सुरक्षा रॉकस्टार होंगे।